हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की लाइट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाइट क्या होती है, लाइट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया था। इस वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में समझाया, प्लेन मिरर से समझाया। आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर से रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहली बात, हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, वो क्या है वो भी समझते हैं। ये मेरे पास कोई मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है बेटा? ये मेरे पास प्लेन मिरर है। लेकिन अभी साइंस के अकॉर्डिंग ये मिरर कंप्लीट नहीं है। हम लोगों को क्या करना होगा, इस साइड पॉलिश करके दिखानी होगी और उसके ऊपर हम पॉलिश को क्रॉस लाइन से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए पॉलिश हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ओ यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है बेटा, ये भी ध्यान से समझेंगे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब रिफ्लेक्शन क्या है पहले यही समझ लेते हैं। तो देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक। फॉर एग्जाम्पल सामने बोर्ड है, मैं एक बॉल लूं और बॉल को इस तरीके से इस पर मारूं, बॉल जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा डिफर हो जाता है। अब इस तरीके से जब बॉल जा रही थी तो ऐसे ही करके जब भी कोई लाइट रे आती है इस तरीके से, तो इस लाइट रे को, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस लाइट रे को, और लाइट रे क्या है, पाथ ऑफ लाइट, लाइट जिस रूट से, ट्रैक से चलती है उसको रे बोलते हैं। तो इसी रे को हम लोग जो है वो इंसिडेंट, ये बात ध्यान रखना, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टकराती है, जब मैंने इस तरीके से बॉल फेंकी तो जाने वाली बॉल के ट्रैक को हम लोग इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जिस पॉइंट पर वो टकराई उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस पॉइंट को जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, वो भी ध्यान देना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। की बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं बोलूंगा, इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। इस तरीके से हम लोगों को नॉर्मल ड्रॉ गया। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल बोलने का मतलब क्या है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बना होगा, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये जो एंगल आई होता है, ठीक है, ये एंगल आई बोला मैंने, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती है, एक्चुअल में इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, अब रूल समझना, प्रैक्टिकली क्या है। मान लीजिए बॉल इस तरीके से मैंने फेंकी, बॉल यहाँ टकराएगी, वो इधर वापस नहीं आएगी। प्रैक्टिकली अप्रोच कहती है वो टकरा के ऐसे जाएगी। तो लाइट रे जैसे ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आई, यहाँ टकराने के बाद लाइट वापस नहीं जाएगी, सेम मीडियम में वापस आएगी, लेकिन वो इस साइड लाइट जाएगी। तो ये जो रे वापस जाती है, इसी रे को हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस आई। और ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसको आर बोला, यही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोच पर यहां पर दो लॉज हमारे सामने बनकर आते हैं। पहला लॉ बनकर आता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो पहली चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज ये कंसेप्ट वैलिड है। अब देखिए सेकंड केस को जरा समझना। सेकंड लॉ जो है वो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, यानी ये, ठीक है, नॉर्मल जो है ये नॉर्मल, ठीक है, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी 3 फिंगर्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप इसे देखोगे तो तीनों एक ही प्लेन में नजर आएंगे। वही चीज यहां पर बोलते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये बात ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेजेस मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्लेन मिरर से जो है वो कैसे इमेज बनती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स से इमेज कैसे बनती है। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे
स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, स्फेरिकल लेंसेज के मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको जो समझना है वो क्या समझना है, एक बार फिर से बता देता हूं। हमको पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा वो हम लोग दो तरीके के लेते हैं, एक को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, एक को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आती है बातें। ये कॉनकेव मिरर होता है। हमको ये भी पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज हमको केवल वर्चुअल इमेज देता है। कैसी इमेज देता है बेटा? ऑलवेज वर्चुअल, और ध्यान रखना स्मॉल इमेज देता है। ये जो कॉनकेव है ये ध्यान देंगे ये हमको रियल इमेज देता है, पहली बात। और रियल में भी हमको स्मॉल भी मिलेगी और लार्ज भी मिलेगी, ठीक। लेकिन जब ये कॉनकेव हमको केवल वर्चुअल इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा, तो जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमारी लार्ज होगी, कभी भी स्मॉल नहीं होगी। इस कंसेप्ट को भी माइंड में बिठाइए। कॉनकेव के केस में इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो कॉनकेव है हमारा, मैंने आपको समझा रखा है, लास्ट वीडियो में सब कुछ है। इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इस तरीके से हमको मिलती हैं चीजें, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, सब चीजों को समझना। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो पी एफ है दोनों में ही, चाहे इधर पी एफ ये जो है इसको भी हम एफ बोलते हैं, और पी से लेके सी का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो पी एफ है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और जो हमको पी सी दे रखा है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव है उसके लिए फोकल लेंथ जो होती है, यानी जो एफ है, काय के लिए? कॉनकेव के लिए। और एक बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो जो फोकल लेंथ है कॉनकेव के लिए लेफ्ट में है, ध्यान रखना लेफ्ट के डिस्टेंस सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होती है। और जो कॉन्वेक्स है उसमें राइट में है, इसलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और इसकी राइट में है तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। ये जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। इसका जो प्रूव है वो भी मैं लास्ट वीडियो में कराया हूं, अगर आप चाहें तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके प्रूफ भी देख सकते हो। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आर होता है वो 2 इंटू एफ होता है, जहां पर एफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ है, और जो आर है वो क्या है? हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं जरा मिरर फॉर्मूला की, कि मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, हम ये चीज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, कुछ लोग इसे मिरर फॉर्मूला बोलते हैं और कुछ लोग इसे मिरर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, हम लोग इसे मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, तो सिंपली याद रखेंगे मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो देखिए कैसे होता है, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान से देखना सभी लोग, प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब ये मिरर कोई भी हो सकता है, हम लोग इसको सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है। अगर इसका आप में से किसी को भी डेरिवेशन देखना है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि देखो 10th में इन सबके डेरिवेशन नहीं है, तो इसीलिए डेरिवेशन के लिंक मैं अलग से बनाकर वीडियो आपको डाला हूं, आप उनको वहां चेक कर सकते हो। अब देखो यूजिंग, मैंने क्या किया बेटा, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट यूज किया, एफ इक्वल्स टू r/2 होता है, ठीक है। मैं अगर इसके नीचे 1 लेट करके पलट दूं तो 1 अपॉन एफ जो है वो कितना हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 2/r हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे? 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात आप सबको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यही हमारे लिए मिरर फॉर्मूला काम करता है। एक बात ध्यान रखेंगे,
जब भी आप न्यूमेरिकल अप्रोच करो तो चाहे मिरर ये वाला हो यानी कि कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल करते टाइम ये यू जो दे रखा है वो ध्यान रखना ऑलवेज आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। और जब भी कभी ये जो वी है अगर ये नेगेटिव निकल कर आएगा, कभी ये पॉजिटिव निकल कर आएगा, तो ध्यान रखना जब भी कभी वी नेगेटिव निकल कर आए तो आपकी इमेज जो है वो कैसी होगी बेटा, रियल इमेज होगी, ये याद कर लीजिएगा कंसेप्ट। और जब भी पॉजिटिव निकल कर आएगा तो ध्यान रखना इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगी। 10th में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है कि इमेज कैसी होगी, तो आपको वी की वैल्यू डिसाइड करनी है। वी फाइंड करोगे, नेगेटिव वी है तो रियल इमेज है, क्योंकि आप सबको पता है कॉनकेव के केस में जब जब इमेज इधर बनती है लेफ्ट में तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और उसी को रियल इमेज बोलते हैं। कॉन्वेक्स के केस में बिहाइंड बनती है और वर्चुअल इमेज कॉनकेव के केस में भी पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है, तो वो भी पॉजिटिव आएगा और इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। जब एफ आपको लेंस मिरर का जब नाम बोलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर मिरर बोला गया कॉनकेव तो आप नेगेटिव लोगे और कॉन्वेक्स बोला तो एफ आपको पॉजिटिव लेना है। ये ध्यान रखना किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल अप्रोच करना है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो एक कंसेप्ट और समझेंगे 10th क्लास के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और सिंपली उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है। पहली बात, जो मैग्निफिकेशन वर्ड है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बड़ा करके देखना। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को छोटा बड़ा करके देखना। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग छोटे एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है वो ध्यान से देखो, एम जो होता है वो इमेज साइज, ठीक है, अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं और करके, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन जब भी बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात ध्यान से समझना, बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है, क्योंकि देखो हाइट अपॉन हाइट, मीटर अपॉन मीटर आई, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आई, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैसी रह जाएगी, यूनिट लेस रह जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से देखना। अब एक और चीज समझो, अगर m सॉरी हम यहां पर ऐसे बोलते हैं, इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, मैंने लिखा एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पर कुछ चीजें समझा रहा हूं आपको, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। अगर मैं बोलता हूं कि इफ एच आई एच ओ से बड़ा है, ठीक है, यानी हाइट जो है इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तो आपको पता है जो एम है वो 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि m जब 1 से बड़ा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं दोनों साइज इक्वल हैं, एच आई एच ओ के इक्वल है, तो कैंसिल आउट होकर m कितना निकल कर आएगा बेटा, 1 निकल कर आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं जब भी m की वैल्यू 1 आएगी, जब भी m की वैल्यू 1 आएगी तो दोनों का साइज जो है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। थर्ड कंसेप्ट में हम उल्टा बोल सकते हैं, जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी हो जाए एच ओ से, तो इस केस में जो हमें m मिलेगा वो लेस देन 1 मिलेगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट बड़ा यूजफुल है। एक कंसेप्ट और आपको देते हैं, ये जो m है अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो, और ये जो m है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इमेज कैसी होगी, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए बेटा, हमको सबको पता है, जैसे कॉनकेव के केस की बात करूं, ठीक है, जब इमेज इधर बनती है तो कहाँ बनती है, बिहाइंड, और ये होती है वर्चुअल। तो पहली बात ध्यान से सभी लोगों को समझ होना चाहिए, चाहे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इमेज कहाँ बनती है, ऐसे छोटी बनती है ऑब्जेक्ट ये। जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो ये भी ऊपर होगा और ये भी ऊपर होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे दोनों के दोनों, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कभी m पॉजिटिव निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो वर्चुअल इमेज को इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल। लेकिन जब इमेज इधर बनती थी, ऐसे बनती है, तो कौन सा केस होता है बेटा, रियल वाला केस होता है। और ध्यान रखेंगे, जब भी कभी m मैग्निफिकेशन मिरर के केस में नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है। और ये भी सबको पता है, जब रियल होगी तो कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, और जब भी कभी आपकी वर्चुअल होगी तो कैसी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। ये आप सबको पता होना चाहिए।
ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कुछ यूजफुल कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस से बनने वाले रे डायग्राम को देखेंगे और लेंस से रिलेटेड लेंस फॉर्मूला भी देखेंगे। कुछ ऐसी ही अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।